मेरी अर्ज है, मैं उनको झोली फैलकर अर्ज करता हूं कि खुदारा इस चीज को संजीदगी से लें और इस चीज को संजीदगी से लें, क्योंकि मीडिया पर खुल्लम खुल्ला वीडियो पैगाम देते हैं। सर अभी ये देखें, मेरे पास है कनगोड में हमारा एक हिंदू ताजिर है मुखी जगदीश कुमार, उसको जंजीरों में बांधकर, ये सर देखिए जंजीरों में बांधकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके वर्षा को कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए दें वरना इसे हम इसकी लाश भेज देंगे। जनाब आला, ये कहां, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिंध क्या इलाका गैर बना हुआ है, सिंध की पुलिस इन डाकुओं से मिली हुई है। बाजोड़ हमला, सबसे पहले तो मैं बाजोड़ में जो शोहदा हुए उनके लिए मैं जमीयत उलमा इस्लाम से दिली ताज़ियत करता हूं और उन्हें कहता हूं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ अक़लियती अवाम आपके साथ है, इस गम में आपके साथ शरीक हैं और इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। जनाब आला, अब आता हूं मैं, मुझे सख्त हैरानगी, सख्त अफसोस होता है जब मैं ये खुदकश हमले देखता हूं। बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आती है कि मरने वाला भी मुस्लिम, मारने वाला भी मुस्लिम। सर ये क्या है, किस वजह से है? आप ये जब यहां पर जिस तरह से कामरान साहब ने कहा कि हमें सोचना चाहिए, यहां पर कोई गैर मुस्लिम आकर बम धमाके नहीं करता, यहां पर कोई गैर मुस्लिम नहीं है, ये घर का बेदी लंका ढाए, अपने ही लोग इसमें मुलविस हैं। जनाब आला, ये सोचना चाहिए कि किस वजह से, क्यों ये बर्बादी, ये क्यों तबाही हो रही है। जनाब आला, कभी कभार जिस तरह से यहां पर कहा, कभी कभार कभी हमारे यहां पर मंदिर पर हमला होता है, कभी यहां हमारे चर्च पर हमला होता है, या कभी हमारे गुरुद्वारे पर हमला होता है, वहां भी लोग शहीद होते हैं। मगर जब हम हालत देखते हैं कि ये कैसे जालिम लोग हैं कि ना अपनी मसाजिद को छोड़ रहे, ना अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ रहे, ना इमाम बारगाहों को छोड़ रहे, हम किस खेत की मूली, हम तो अलल ऐलान गैर मुस्लिम है, हम तो हैं ही काफिर, मगर ये अपने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे। जनाब आला, ये क्या जुल्म है। अब देखें, हैदरी साहब आए, हैदरी साहब आला पाए के उलमा है, इन पर कितने दफा कातलाना हमला हुआ, तो क्या कातलाना हमला इसराइल ने किया? अपने ही लोग इसमें मुलविस हैं। सर मुझे हैरानगी होती है कि इस कदर क्यों है सर। और आप दूसरी बात देखें कि बलोचिस्तान में ये दहशतगर्दी होती है, खैबर पख्तूनख्वा में मरने वाले कौन है? मरने वाले भी पश्तून, मारने वाला भी पश्तून। सर ये क्या जुल्म है, किस तरीके से मुझे हैरानगी है कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्या इसमें फॉल्ट है? मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पश्तून एक गैरतमंद बहादुर कौम है और जर्री कौम है। जब यहां पर लोग कहते हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ बजोरे शमशीर लड़ा जाए, तो मैं इस चीज की मुखालफत करता हूं कि नहीं, आप बिठाएं, क्योंकि पठान जो पश्तून है कभी भी बंदूक के डर से नहीं बैठेगा, वो प्यार मोहब्बत से अपना सर कलम कर देगा और आपके साथ आकर बैठेगा। जनाब, ये अगर पॉलिसी की जाए और हमारे उलमा इकराम, क्योंकि यहां पर भी हमारे उलमा इकराम है, वहां भी उलमा इकराम है, बैठकर ये कहे, जब कहा जाता है कि जी गैर मुल्की साजिश है, तो बैठकर ये पता करे कि कौन से गैर मुल्की साजिश है, क्यों हमारे अपने बंदे, क्यों हमारे अपने मुस्लिम, क्यों हमारे पश्तून इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका कोई हल निकाला जाए। अगर हम इस तरह से इल्जाम तराशियां करेंगे, हमारे यहां दोस्त बैठे हुए थे कि जी पीटीआई की हुकूमत में इन्होंने तालिबान को आजाद किया, वो कहते जी कि वो तालिबान था। जनाब आला, पिछली लकीर को ना पीटे, अभी आप देखें, इन चीजों को बैठकर एक बेहतरीन तरीका निकालें, उनसे प्यार मोहब्बत करके, उनसे बातचीत से ये मसाइल हल करने, वरना जिस तरह से कामरान साहब ने कहा, इसी तरह से हम लाशें उठाते रहेंगे और यहां पर हम जब भी आते हैं ताजियतें करते रहेंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। जनाब आला, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत गैर मुस्लिम, मुझे भी शर्म आ रही है। जनाब आला, मुझे हैरानगी है कि जिस तरह से मौलवी फैज साहब ने कहा कि ये तो अमन कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर 400 लोग बैठे हुए थे, अमन की बात कर रहे थे, और वहां पर 55 लोग शहीद हुए, कितने लोग यतीम हुए, कितने माओं के बच्चे जुदा हुए, कितनी औरतें बेवा हुई। सर ये इतना बड़ा अलमिया, और ये अलमिया हमेशा हो रहा है, हर हफ्ते के बाद, हर 10 दिन के बाद हम बेहस हो चुके हैं
ये सुन सुनकर बेहस हो चुके हैं और सिर्फ हम दुआओं तक महदूद है, कोई लाए अमल नहीं है इस। और यहाँ जो हम असेंबली में बैठे हुए हैं सिर्फ तकारीर की हद तक है, कोई हमारे पास लाए अमल नहीं है। हम मेरी अरबाब इख्तियार से मेरी अर्ज है, मैं उनको झोली फैल कर अर्ज करता हूं कि खुदारा इस चीज को संजीदगी से लें और इस चीज को संजीदगी से लें, क्योंकि आपको मैं बताऊं आपके दुश्मन मुल्क चाहेंगे कि अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो, ताकि ये जंगो जदल वो दूसरी जगह हमारे पाकिस्तान में मुंतकिल हो और पाकिस्तान पहले ही इकोनॉमिकल तौर पर तबाह और ज्यादा तबाह हो। जनाब आला, ये तो बिल्कुल मैं अब आता हूं बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम पब्लिक इंपॉर्टेंस पर। जनाब आला, गुज़िश्ता 12 दिन से पिंजरा पुल जो कि कोयटा से जैकाबाद रास्ता जाता है, 12 दिन से पिंजरा पुल बंद है। और ये सिर्फ 12 दिन से नहीं, जब से वहां सैलाब आए पिछले 1 साल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर अभी तक वो मामूली पुल नहीं बन सका। हम फखर से कहते हैं कि जी हम एटमी ताकत है और हम एक मामूली पुल नहीं बना सकते। हमने ये पुलें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक करप्ट तरीन लोगों के हवाले की हैं, जो कि सारे फंड खा जाते हैं, मगर अभी तक वो पुल नहीं। वहां पर आप देखें जो मरीज हैं जाते हैं वो बेचारे वहां बददुआएं देते। हमारी बेचारी बलूचिस्तान की बलोच खवातीन, हमारी पश्तून खवातीन अपना दुपट्टा उतारकर हमें बददुआएं देती है इस ऐवान के लोगों को कि तो आप लोग जाकर इस्लामाबाद में जाकर इस्लामाबाद के ठंडे माहौल में हमारा ख्याल नहीं करते। सर हम क्या करें, हम बेबस हैं, बेख्तियार हैं। हमने हर दफा इस चीज को उठाया मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नेशनल हाईवे के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक जोंक की तरह खून चूस रही है बलूचिस्तान के अवाम का। इसी तरह से हद चौकी की पुल है, वो भी जनाब आला हर रोज टूट फूट का शिकार है। सैलाब क्या आया, हमारे ऊपर मुसीबत आ गई, मगर अभी तक उसका नहीं हुआ। मुझे तो हैरानगी होती है, कभी कभार मैं सोचता हूं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह बलूचिस्तान में सैलाब ला ताकि इनकी पुलें बर्बाद हो और हमारी कमाई का जरिया हो। सर ये इनका कमाई का जरिया बना हुआ है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप पिछले गुज़िश्ता 1 साल का जो इन्होंने रोडों की मेंटेनेंस, पुलों की मेंटेनेंस पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए, उसका हिसाब लाएं तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद आज भी पिंजरा पुल के लोग और आज भी हबचौकी के लोग बर्बाद हैं। सर पिंजरा पुल के बारे में तो मैं ये कहूंगा, आपका एक कॉलिंग अटेंशन इसमें जमा है, फ्राइडे को आएगा तो बिल्कुल सर। फिर हाँ जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है, अगर आता है तो मैं वो कर लेता हूं। सर गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कि काफी कच्चे के डाकुओं का जिक्र है सिंध में। कच्चे के डाकुओं ने वहां की जिंदगी अजीरान करके रख दी है और वो तो बाकायदा मीडिया पर खुल्लम खुल्ला वीडियो पैगाम देते हैं। सर अभी ये देखें, मेरे पास है कनगोड में हमारा एक हिंदू ताजिर है मुखी जगदीश कुमार, उसको जंजीरों में बांधकर, ये सर देखिए जंजीरों में बांधकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके वर्षा को कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए दें वरना इसे हम इसकी लाश भेज देंगे। जनाब आला ये कहां, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिंध क्या इलाका गैर बना हुआ है। सिंध की पुलिस इन डाकुओं से मिली हुई है, सिंध की पुलिस खुद इनको अगवा करवा रही है। जनाब आला मैं चाहता हूं कि ये एक मुखी जगदीश कुमार है और हमारी एक छोटी सी बच्ची है 3 साल से अगवा है, जो 3 साल की थी अगवा है, उसको 3 साल हुए सखर से अगवा है, प्रिया कुमारी, आज तक उसका सुराग नहीं मिल रहा है। सिंध पुलिस बेहस बन चुकी है मगर वो डाकुओं के आगे ब्लैकमेल है, अगवा कुनंदान के आगे ब्लैकमेल है। मैं चाहता हूं कि इसको आप इंटीरियर कमेटी में भेजें ताकि हम और आईजी सिंध को तलब करें ताकि हम उनसे पूछें कि ये हमारे अकलीती बिरादरी के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। जनाब आला हमें कच्चे के डाकुओं के हवाले क्यों किया हुआ है। जनाब आला आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप इंटीरियर कमेटी में भेजें ताकि हम इस पर उनसे जवाब तलब भी कर सके। जी वो दोनों मैटर क्लब कर देते हैं आपके और इनका। थैंक यू सर, थैंक यू।